हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक प्रॉब्लम करते हैं जो प्रोबेबिलिटी पे बेस है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे स्पेशली बेस है। ओके, द प्रॉब्लम है कि दो बैग है हमारे पास। फर्स्ट बैग में 2 ब्लैक और 5 वाइट बॉल हैं और दूसरे बैग में 4 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, तो पहले हम एक बॉल यहाँ से इस फर्स्ट बैग से एक बॉल उठाकर हम दूसरी बैग यानी सेकंड बैग में डालते हैं। उसके बाद हम एक बॉल रेंडमली यहाँ से उठाते हैं और चेक करेंगे कि उसका कलर क्या है। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि इसका कलर वाइट है। ओके, अगेन मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। 2 बैग है हमारे पास, एक में 2 ब्लैक बॉल और 5 वाइट बॉल है और दूसरे बैग में 4 वाइट और 4 ब्लैक बॉल हैं। सो पहला है कि हम रेंडमली एक बॉल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और उस बॉल को ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी बैग में। ओके, उसके बाद फिर हम एक बॉल यहाँ से ड्रॉ करते हैं और वो उस बॉल का वाइट होने की चांसेस कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ 2 एक्टिविटी है। पहला एक्टिविटी कि हम एक बॉल इस बैग से उस बैग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और दूसरा एक्टिविटी है ये कि यहाँ से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और उसके वाइट होने की का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। सो अगर हम इसे ए इवेंट समझें और इसे बी इवेंट समझें, सो ए इवेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो हम ट्रांसफ़र करेंगे बॉल, ये हो सकता है वाइट या ब्लैक। सो पहला इवेंट हम ले रहे हैं। ए इवेंट को 2 भागों में हमने स्प्लिट कर लिया है, A1 और A2। A1 मीन्स ट्रांसफर्ड बॉल इज़ वाइट, जो ट्रांसफ़र किया गया बॉल वाइट है मान लेते हैं, और A2 में ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक, या मान लेते हैं कि ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक है। और बी इवेंट है कि बॉल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं दूसरे बैग से, सेकेंड बैग से, वो वाइट कलर का है, उसे एक इवेंट ले लिया। तो हमारे पास यहाँ इस एक्सपेरिमेंट 2 केसेस आएंगे। एक तो होगा A1 और B हो सकता है, या A2 और B। दैट मीन्स ट्रांसफर्ड बॉल वाइट और जो हम दूसरे बैग से बॉल ड्रॉ करेंगे वो भी वाइट, या तो हो सकता है ट्रांसफर बॉल ब्लैक और जो हम बॉल ड्रॉ करेंगे दूसरे बैग से वो वाइट। सो यहाँ पे 2 केसेस अराइज हो रहे हैं, तो एंड को हम लोग इंटरसेक्शन लिखते हैं। सो A1 एंड B और A2 एंड B होगा। सो इधर ये होगा और ये होगा, A1 इंटरसेक्शन B और A2 इंटरसेक्शन B। यहाँ फिर हमारा ये 2 इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर ये हुआ, अगर ट्रांसफर्ड बॉल हमारा वाइट है तो वाइट के साथ हम फिर ये दूसरा वाइट बॉल हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये केस हो सकता है। या तो हो सकता है कि ट्रांसफर्ड बॉल हमारा ब्लैक है और फिर हमने यहाँ से एक वाइट बॉल ड्रॉ किया। सो दोनों केसेस नहीं हो सकती, ये बॉल एक ही हो सकता है, इधर वाइट होगा या ब्लैक होगा। सो हमें या तो ये केस मिलेगा या तो ये केस मिलेगा। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस यूनियन दिस। सो यूनियन को हम प्लस कर लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B। क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं यानी डिसजॉइंट टाइप है, तो क्या होता है, इंटरसेक्शन पार्ट हमारा नहीं आएगा। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। फिर ये प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वहाँ से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 मीन्स अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल रहे हैं जहाँ A1 हो चुका है। ओके, उसी तरह हम इसको भी हम स्प्लिट कर लेंगे, A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2। अब हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, मतलब ट्रांसफर्ड बॉल इज़ वाइट होने की चांसेस कितनी हैं। सो जितनी वाइट बॉल होंगी उतनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉल। सो 1 2 3 4 5 5 है तो 5/7, टोटल नंबर ऑफ बॉल 7 है फर्स्ट बैग में। सो ट्रांसफर्ड बॉल के वाइट होने की चांसेस हुई 5/7। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B मीन्स द बॉल जो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से उसके वाइट होने का चांसेस कितना है। सो
पहले ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि ट्रांसफर्ड बॉल वाइट है। अब बताओ कि यहाँ से अगर हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे तो उसके वाइट होने का चांसेस कितना है। तो जब अगर ट्रांसफर्ड बॉल, ये इन्फॉर्मेशन है कि ट्रांसफर्ड बॉल वाइट है, तो क्या होगा, हमारा वाइट बॉल बढ़ जाएगा एक, 4 + 1 हो जाएगा। यहाँ 4 थे तो 4 + 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ बॉल भी बढ़ जाएगा, सो 8 + 1 9 हो जाएगा। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 5/9। अब यहाँ देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक। तो ब्लैक बॉल का ट्रांसफर्ड होने का चांसेस कितनी है, जितनी ब्लैक बॉल होगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल। सो यहाँ पे है 2 वाइट बॉल, सो सॉरी 2 ब्लैक बॉल, तो 2/7, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 7 है, तो 2/7। अब इसका देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मीन्स वाइट बॉल ड्रॉ होने की चांसेस कितनी है जबकि हमारा ट्रांसफर्ड बॉल है ब्लैक। तो क्या होगा, यहाँ वाइट बॉल में कोई इंक्रीज नहीं होगा, सो वाइट बॉल 4 थे, 4 के 4 ही रहेंगे। और बट नंबर ऑफ बॉल जो है वहाँ इंक्रीज होगा, ये क्या हो जाएंगे, 8 + 1 9 हो जाएगा। सो इट इज़ 4/9। तो इस तरह अब इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।